मैथ और साइंस का मतलब? रजनीश सर। लोग मैथ में 9.1 एक्सरसाइज जो है क्लास 10 का, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको भी हम लोग बनाएंगे। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक जो कलाकार है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब हम लोग क्या देखिए, यहाँ पे एक सबसे पहले समकोण त्रिभुज का आकृति बनाएंगे ए बी सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी जो डोर की लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। ये चीज हमको पता चल गया। और क्या दिया हुआ है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर दिया हुआ ये चीज। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये चीज हमको निकालना है, खंभा की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि डोर की लंबाई, जो डोर की लंबाई है जिसका नाम यहाँ पर हम लोग लिखे हैं AC, ये क्या दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, कोण C जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, ये दिया हुआ 30 डिग्री। अब हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पर है खंभे की ऊंचाई, जिसको हम लोग यहाँ पर नाम क्या दिए हैं, खंभे की ऊंचाई यानी AB, जिसको हम लोग H भी मान सकते हैं कि H मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे। क्या देखते हैं, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको H बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। ठीक है, तो P और H किसमें होता है, तो हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि जो साइन थीटा होता है इसका होता है P/H, जो cos थीटा है इसका होता है B/H, और जो tan थीटा होता है इसका होता है P/B। ये तीन चीज हम लोग को याद रहेगा तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC में देखें तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर P निकालना है और दिया हुआ क्या है H, यानी कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे P और H, P मतलब लंब यानी परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो P और H किसमें है, तो हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा में P/H है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू P/H, ये हो गया। अब यहाँ पर साइन और थीटा जो है, थीटा यहाँ पर कितना डिग्री दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ 30 डिग्री। अब यहाँ पर P का हम लोग नाम लिखे थे AB, तो पहले यहाँ पर हम लोग AB लिख देते हैं और H में क्या नाम लिखे थे AC। अब यहाँ पर AB जो है कितना लिए हैं, H मीटर है और AC जो है 20 मीटर है। अब हम लोग को साइन 30 का वैल्यू चाहिए, तो साइन 30 का वैल्यू के लिए हम एक ट्रिक बताए थे जो कि फिंगर पर हम लोग काउंट किए थे, वो वीडियो यदि आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है और यहाँ पर हो गया H/20। अब हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2H इक्वल टू 20 हो गया। इसका मतलब है कि H बराबर 20/2, जिसको हम लोग 10 मीटर लिखेंगे। तो हमको यहाँ पर क्या पता चला इस क्वेश्चन में कि खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई
जिसका नाम हम लोग दिए थे क्या, ए बी। तो ए बी जो आया ये आ गया 10 मीटर। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले हम लोग पेड़ का डायग्राम बनाते हैं। ये पेड़ है, ठीक है, ये जमीन हो गया। जब आंधी आया तो पेड़ यहां से झुक जाता है, टूटता है, मतलब वो पूरा अलग नहीं हुआ, उसी में लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग नाम यहाँ पर दे दिए ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। ये वाला जो हिस्सा है ए बी, यही झुक करके बन गया बी डी। अब क्या दिया हुआ है, इससे सब 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। जो झुका हुआ हिस्सा है ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और पेड़ के पैर जो है उसका दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। पेड़ का पैर ये हो गया और शिखर जमीन को यहाँ छू रहा है, इसका दूरी जो है 8 मीटर दे दी है। हमको पेड़ का ऊंचाई निकालना है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि x है, ये h है, और जितना ये है उतना ही ये भी होगा, क्योंकि यही हिस्सा है जो झुक गया है। ठीक, अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करेंगे, माना कि ए बी बराबर बी डी बराबर x मीटर, और क्या माने यहाँ पे, जो BC है वो h मीटर है। ठीक है, जो CD है वो दिया हुआ 8 मीटर है, और जो कोण D है यानी थीटा जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पर दोनों चीज निकालना, मतलब ये जो पेड़ है इस पेड़ का कुल ऊंचाई हमको चाहिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग h निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको P बोलते हैं, ऐसे इसको P बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। तो P और B किस में आएगा, तो P और B tan थीटा में आता है। तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। तो चाहिए क्या हमको, यहाँ पे tan थीटा चाहिए। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B, यहाँ tan हो गया, थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, यहाँ P है तो P का नाम यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, H लिखे हैं, और B में क्या है 8 है। tan 30 जो है इसका वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू h/8। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर √3 h हो गया और यहाँ पर 8 आ गया, यानी h बराबर 8/√3 मीटर हो गया। ये हम लोग को पता चला, किसका वैल्यू पता चला, h का वैल्यू पता चल गया। अब हमको x का निकालना, ताकि दोनों को जोड़ने पर हमको पेड़ का ऊंचाई पता चल जाए। तो ये b है और ये क्या है, h है। तो b और h किस में दिया हुआ देखते हैं, cos थीटा में दिया हुआ, फिर इसी त्रिभुज में लेंगे समकोण त्रिभुज BCD में। तो हमको यहाँ पर क्या चाहिए, cos थीटा जिसका होता है B/h। तो यहाँ पे cos हो गया, और थीटा में क्या दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ, और b में 8 है, और h में क्या हम लिए हैं, x लिए। अब cos 30 तो फिंगर पर हम लोग काउंट करेंगे 0 30। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3 फिंगर है तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे cos 30 का जो वैल्यू है √3/2 और यहाँ पर 8/x हो गया। अब फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया मेरे पास √3x हो गया, और 8 2 क्या आ गया मेरे पास 16 आ गया। अब क्या करेंगे, x = 16/√3 मीटर। अब हमको क्या निकालना, पेड़ का ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ का ऊंचाई जो है क्या है, AC। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे, कितना लाए यहाँ पर 16/√3 प्लस h का वैल्यू क्या लाए थे 8/√3, इसको पुट कर देंगे 8/√3। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर √3 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ 16 हो गया प्लस 8 हो गया, 16 में 8 जोड़ते हैं तो 24,
बाई रूट थ्री। ये किसका वैल्यू आ गया, AC का आ गया। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नीचे में रूट का साइन भी आ गया है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे यानी हर का परिमेयकरण, तब क्या हो जाएगा 24 बाई रूट थ्री इंटू रूट थ्री बाई रूट थ्री। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी हर रहता है उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ मेरे पास क्या आ गया 24 रूट थ्री, और रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 9 आता है, और 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 होता है, तो यहाँ पर 3 होता है। अब 3 से 24 को काटते हैं तो कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ पर AC बराबर हो गया 8 रूट थ्री मीटर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था कि पेड़ की ऊंचाई, तो यहाँ पर हो गया 8 रूट थ्री मीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, यानी इस तरह का डायग्राम बनेगा। एक ये हो गया ABC, और एक थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, बड़े बच्चों के लिए है। यहाँ हो गया P, यहाँ Q, यहाँ पे R, यहाँ कोण बनेगा। ठीक है, जिस 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। इसका जो शिखर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, और भूमि के साथ जो है ये 30 डिग्री का कोण बना है। पहला ये दिया हुआ है। दूसरा जो है बड़ा बच्चे के लिए है, तो जो ऊंचाई 1.5 मीटर था, ऊंचाई हो गया 3 मीटर, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ये दे दिया। हमको फिसलन पट्टी का लंबाई निकालना है। ठीक है, यानी हमको ये बताना है और ये भी बताना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग को 2 चीज का जरूरत है, थीटा भी पता है और ये हाइट भी पता है, तो ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में। अब हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में, इस डायग्राम में क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहले AB लिखते हैं, कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर है। उसके बाद जो थीटा है यानी कोण C थीटा, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये 2 चीज पता चला, और हमको यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई यानी AC हमको निकालना है। तो फिर से हम लोग देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं P यानी लंब, और इसको H बोलते हैं यानी कर्व। हाइपोटेनस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो P और H किस में आता है ये देखेंगे। तो P और H जो है साइन थीटा में आता है, साइन थीटा में P/H आ जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा में कितना डिग्री का कोण दिया हुआ है 30 डिग्री है, और यहाँ P में क्या दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, और H हमको पता नहीं है तो नाम यहाँ लिख देते हैं AC। अब साइन 30 तो 0 और